राधा स्वामी राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। मैं कहानी सुनो छोटी सी। एक बाबा भारती नाम के महात्मा थे। तो उन महापुरुषों के पास एक बहुत अच्छा घोड़ा था। उस जमाने में घोड़ा रखते थे, जैसे आजकल तो कार रखते हैं, गाड़ियां रखते हैं, लेकिन उस जमाने में घोड़ा होता था। लोग घोड़ा रखते थे, साधु संत भी घोड़ा रखते थे। उनके पास एक बड़ा अच्छा घोड़ा था। तो वो एक डाकू था। डाकू ने सोचा कि इसके पास इतना अच्छा घोड़ा है, महात्मा के पास, इस घोड़े को अगर मैं चुरा लूं, इस घोड़े को मैं अगर चुरा लूं तो मेरा अच्छा काम होगा कि मैं जहां चाहूंगा बड़ी जल्दी से और बड़ा उससे अपने डाका डालना, चोरी करना, जहां कहीं भी जाऊंगा बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा। तो उसने ये किया, उस घोड़े को चोरी करने का प्रयास किया। हमेशा वो घोड़े को चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन उसको नहीं चोर पाया। एक दिन उसने सोचा कि महात्मा को धोखा देके मैं इस घोड़े को चुरा लूं। उसने एक बूढ़े का भेष बनाया डाकू ने, और महात्मा जिस रास्ते से घोड़े पे चढ़ के गुजर रहे थे, तो उस रास्ते पे बूढ़ा बन के और उसने महात्मा से कहा कि मेरे से चला नहीं जाता। अब महात्मा दयालु होते हैं, उन्होंने बड़ी कृपा करी और कहने लगे, अच्छा भाई आ जाओ, घोड़े पर बैठा लेता हूं आपको, कहाँ जाना है। उसको घोड़े पे बैठाया, लेकिन वो तो डाकू था। डाकू, ठग, लुटेरे जो होते हैं उनको तो अपना मतलब निकालना होता है, उसको क्या जरूरत थी। उसने ऐसे ही झूठ बोल दिया और घोड़े पर बैठते ही महात्मा को धक्का दे के नीचे गिरा दिया, और थोड़ी दूरी पे जाके घोड़ा मोड़ के कहने लगा कि बाबा मैं डाकू हूं, जो आपका घोड़ा लेना चाहता था, आपसे कई बार मांगा लेकिन आपने नहीं दिया। चोरी करना चाहा, मैं नहीं इसको चोर सका, लेकिन आज मैंने धोखे से आपसे घोड़ा छीन लिया है और मैं अब लेके जा रहा हूं। महात्मा जी कहने लगे कि एक मिनट रुक। बोले कि हाँ। बाबा का नाम था बाबा भारती और डाकू का नाम था डाकू खड़क सिंह। बोले खड़क सिंह बात सुनो, घोड़ा ले जा कोई बात नहीं, लेकिन कभी किसी को ये नहीं कहना मैं ये घोड़ा धोखे से लेके आया हूं, कि उस महात्मा को इस तरह से धोखा दे के मैंने छीन लिया है, नहीं तो जरूरतमंद इंसान पर कोई इतबार नहीं करेगा। महात्मा ने अपना घोड़ा देके भी उस डाकू को अपनी ओर से तकलीफ नहीं दी, बल्कि उसको ये कहा कि घोड़ा दे। उनके पास त्याग होता है और वो दुनियादारों को हमेशा ये चाहते हैं कि वो किसी न किसी प्रकार से अपना सुधार कर लें, अपनी मंद बुद्धि, बुरे विचार, पाप कर्मों को निकाल दें दिल से और वो अच्छे इंसान बन जाएं। लेकिन जैसे किसी मकान और महल की नींव में ही कच्ची ईंटें डाल रखी हैं, तो क्या खाक वो महल बनेगा? गिरेगा वो। उसकी मजबूती नहीं है, उसमें कपट है, उसमें धोखा है। ये भक्ति ऐसी वैसी चीज नहीं कि यहाँ छड़िया, कपटी, लुटेरे, ठगों का काम हो। यहाँ झूठों का, पापियों का, हेरा फेरी करने वालों का काम नहीं। यहाँ तो उन गुरुमुखों का काम है जो गुरु की भक्ति करके सच्चाई के साथ चलते हैं, तो प्रभु की मेहर उन पर गुजरती है, चाहे लाख कोशिश करे। इसी प्रकार से मीरा जी को दुनियादारों ने बड़े डिगाने की कोशिश की, अनेक प्रकार के कष्ट दिए। तो इसलिए मैं कह देता हूं कि सच्चाई है, उसको तकलीफ तो हो सकती है, लेकिन उसको हरा नहीं सकता कोई।
उसको हिला नहीं सकता, हरा नहीं सकता, जीत होगी, लेकिन हाँ परेशानियां खड़ी कर सकते हैं उसके लिए। दुनियादारी के लोग लोभ में, लालच में, क्रोध में, स्वार्थ में गिरे हुए हैं, और उनकी ये भावनाएं जब तक उनके दिल में रहती हैं तो उनको कपट भरा रहता है, तो अपने कपटों को भोगते हैं रे। उनको उन दुखों को उठाना भी पड़ता है। जब उनको मतलब होता है तो वो हर प्रकार की वाणियां बोल देंगे, माफी मांगेंगे, उसके लिए अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी गुलामी कर लेंगे। लेकिन जिनसे सारे काम बनते हैं, तुम्हारा जीवन संवरता है, तुम्हारे विचार ख्यालात बनते हैं, और तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों को जो धोते हैं, उनकी बातों को तो भूल जाते हो। इतना स्वार्थी है ये इंसान। अगर सच्चाई के दिल, सच्चाई से और गुरु के वचन की अगर ये पालना करता चला जाए, दुनियादारी के 4 दिन के झमेले हैं। यहाँ तो राजा बाबू सेठ साहूकार चाहे कितना धनवान हो, कितना पैसे वाला हो, कितना ताकतवर हो, कितना ऊंचे पद वाला हो, सबको जाना तो उसी खाने में है, लेकिन एक लोहे के जंजीरों में बंधा जाता है, नरकों में घसीटा जाएगा। और एक नेक कर्म जो करके जाता है उसको तो वो गति मिलेगी कि दोबारा से इस काल देश में, इस माया देश में, इस पाखंड और कपट वाली जो दुनिया है, इसमें नहीं आना उसको। इसलिए महापुरुष अपने तकलीफों को जाहिर नहीं करते, उनके साथ जो घटित होता है हंसते हंसते उसको स्वीकार करते हैं। सब महापुरुषों की अगर तुम जीवनी को देखोगे, उन्होंने हंसते हंसते झेल लिया। दुनियादार उनको कहते गए, उनको भी ये नहीं कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है। उन्होंने उनको पापी कहा तो हाँ मैं पापी हूँ, चोर कहा तो हाँ मैं चोर हूँ। क्यों? वो जानते थे कि जो कहने वाले लोग हैं वो खुद ऐसे हैं, वो अपने विचार बताते हैं। इंसान अपने बारे में कम सोचता है और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचता है। अजीब बात है, सोचना जिसको अपने बारे में चाहिए तो अपना सुधार कर सकता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा खेल है। अपनी बात, अपने सुधार को नहीं देखता, लेकिन दूसरों की कमियां ढूंढता फिरता। उन कमियों को ढूंढने से क्या मिलेगा? अरे संत सतगुरु तो कहते हैं तुम अपने जीवन को क्यों नहीं संवारते? तुमने अपने सतगुरु से नाम की दीक्षा ली है तो कभी उसे नाम के बारे में चिंतन भी कर लिया करो। थोड़ा भूले भटके कभी उसे नाम का सुमरण भी कर लिया करो। नाम का सुमरण करना, उसको ध्यान में बैठना या भजन का सुनना, ये चीजें तो एक कहन सुनने की बात रह गई, करनी कोई करता नहीं है। हाँ, अगर स्वार्थ का कोई बात हो तो कहीं के कहीं भी चले जाएंगे, उसमें नहीं देखते। दुनियादारों के तो तड़वे चाट लेंगे अपनी छोटी सी बात के लिए, छोटी से पद के लिए, छोटी सी नौकरी के लिए, कोई भी काम निकलवाने के लिए। लेकिन संत सतगुरु जो तुम्हें मुक्ति का दान देते हैं, तुम्हारे जीवन को इस जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा दिलाते हैं, उनकी गुलामी नहीं कर सकते। और वो गुलामी करवाते भी नहीं, वो तो उनके हित की बात करते हैं। इसलिए ये जीव भ्रमों में पड़ा हुआ है, ये भ्रम इसके नहीं निकलते। क्यों नहीं निकलते? कि जिस देश और दुनिया में हम रहते हैं वो काल देश है, और काल ने सबकी बुद्धि को हर रखा है, और जिसकी बुद्धि पर काल बैठ जाता है उसको सही रास्ते पे नहीं आने देता। इसलिए महापुरुषों ने जीव के निमित्त कहा कि तुम सच्चे मन से, जो हमें प्रभु कहते हैं, जो हमें हमारे सतगुरु कहते हैं, हमारा इष्ट रास्ता दिखाता है, उस पर चलते जाओ। क्योंकि वो हमारे हित की बात सोचते हैं हमेशा। क्यों? जो इंसान जिसमें उसका स्वार्थ नहीं है, दूसरे को जो बात बताएगा तो उसमें उसके भले की बात करेगा, ना कि अपने भले की। ये दुनियादारी के लोगों का तो ये खेल है कि वो जहां कहीं बात करेगा उसकी बात में हेरा फेरी होगी, छल होगा, चालाकी होगी। लेकिन जो आदमी निष्कपट है, जिसने सबका हित करना है, अगर वो किसी को कटु वचन भी कहता है तो उसके सुधार के लिए कहता है, उसके पाप कर्म को मिटाने के लिए कहता है, उसकी बुरी आदतों को छुटाने के लिए कहता है। उसने जो जिन बुराइयों से घिरा हुआ है उन पापों से धो डालना चाहता है। और वो कैसे धोए जाते हैं? कि उनको प्रेम से, समझाने से, कई बार जो है कटु वचन के बोलने से। लेकिन गुरमुख को चाहिए, जो कबीर साहब ने बात कही कि उल्टे सीधे वचन का और शिष्य नहीं मानने दुख,
कहें कबीर संसार में सो कहिए गुरुमुख। गुरुमुख वो है जो गुरु को सन्मुख रखता है, मनमुख वो है जो अपने मन को सन्मुख रखता है और गुरु की बात पर कोई अमल नहीं करता। दिखावे के लिए, कहने के लिए हम गुरु भगत हैं, गुरु के सेवक हैं, सत्संग हम करते हैं, नाम भी हमने ले रखा है। सदियां बीत गई, किसी को 10 साल, किसी को 20 साल, किसी को 30 साल, लेकिन वो विरह बैराग हमारे दिल में क्यों नहीं आया? विरह बैराग जिन चीजों का लगा हुआ उनको तो है, उनका बैराग है, हमें बहुत है। विरह बैराग जिन चीजों का लगा हुआ है उनके लिए हम करते हैं, रात दिन करते हैं। और हमारा हाल क्या है कि सत्संगीन से हेल मेल नहीं, दुनियादारों से रखता प्रीत, अरे मन नहीं आई प्रतीत। अगर ये प्रतीत इस चीज को आ जाती, इस बात को समझ जाता, तो इन भ्रमों से, इन भ्रांतियों से निकल के अपने जीवन को सफल कर लेता। जिंदगी तो सब कोई जीते हैं, लेकिन वो जीवन क्या है? चाहे वो लाख वर्ष भी जिए, अगर प्रभु की भक्ति नहीं है, जिस घर में प्रभु की भक्ति नहीं है, संत मेहमान नहीं है, वो घर तो यूं समझो कि शमशान घाट के समान है। घर तो वही है जिसमें प्रभु की भक्ति है, संतों का आमन जान है, और वहाँ प्रेम, सच्चाई और गुरु की बातों की जहाँ चर्चा होती है, उस घर में कभी भी दुर्विचार, दुर्मति, ये चीजें नहीं ठहर सकती। इसलिए सच्चे मन से अपने गुरु की बात को याद रख के कि गुरु हमसे क्या